मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार लाइव गुरु में, जहां पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएस आरआरबी क्लर्क 2019 की। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का, और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, और इसी के साथ आप लोग के एग्जाम के जो लिए दिन है वो धीमे धीमे कम हो रहे हैं। तो भैया इस बार तैयारी जो कर रहे हो उसको और एक्सेलरेट कर लो, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है, और इस कम समय में जितना बेहतर, जितना अच्छा, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं वही डिसाइड करेगा इस बार आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं। और हमें भरोसा पूरा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो भी डाउट्स हैं आप लोग के वो बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई होप सो कि आप लोगों ने बिल्कुल हेल्दी सा ब्रेकफास्ट ले लिया होगा। अब ब्रेकफास्ट तो ले लिया, अब दोस्तों तैयारी अब बारी करेंगे हम लोग क्लास की, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 2 और जानेंगे जो क्लर्क के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दें कि कॉन्सेप्ट क्या था। हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी कभी बात करें एलिगेशन तो आप लोगों को तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज टाइप 1 जिसको सस्ता बोलते हैं, टाइप 2 जिसको बोलते हैं महंगा डेरर, और आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको पता होना चाहिए मिक्सचर वैल्यू या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। इन तीनों का होना जरूरी है, और एक कंडीशन बताई थी हमने कि आपका सी सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा एम, उससे बड़ा होगा डी। ये बात हमने आप लोगों को बताई थी कि जो चीपर है वो सबसे सस्ता होगा, डेयर तो मतलब महंगा वाला, और इनको मिलाने के बाद जो मीन वैल्यू आएगी वो होगी एवरेज वैल्यू, वो क्या होगी, मिडिल वैल्यू होगी। अब आप लोगों को पता है कि सी जो है छोटा है एम से, तो इसका मतलब एम माइनस सी का डिफरेंस नीचे आया। अब आप लोगों को पता है कि डी बड़ा है एम से, तो डी और एम का डिफरेंस क्या आया, यहां आया। तो ध्यान रखना जो रेशियो बन के आ रहे हैं आप लोग के डी माइनस एम और एम माइनस सी, यही क्या है आप लोग के टाइप 1 और टाइप 2 के रेशियो है। मतलब अगर बात करें सी और डी का रेशियो पता करें तो क्या होगा हमारा डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। दिस इज ऑल अबाउट एलिगेशन। आई होप सो कि ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग को क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो बताओ, फिर आगे मूव ऑन करें और अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हम लोग। खासकर बात करें जू वाले, खासकर बात करें रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में आते हैं, इन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो क्लर्क के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग मेंस की बात नहीं करेंगे, जब मेंस हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तब कहीं ना कहीं उसमें भी हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, बट अभी क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें दोस्तों आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इज ऑन द स्क्रीन, और बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, ठीक है। चलो क्विक, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, क्विक। चलिए कम ऑन, टाइमर आज हम आप लोग के लिए टाइमर ऑन करेंगे 25 सेकंड का, एंड आई होप सो कि आप लोग 25 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे देंगे। चलो अभिनव, स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट, ओके कोई नहीं, नेक्स्ट टर्न पे डेफिनेटली हम आपका जो स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट है वो पक्का बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्न मतलब जो कल हम लोग पढ़ेंगे ना, तो कल हमको हम आपको बता देंगे डेफिनेटली, पक्की बात। ओके, गुड मॉर्निंग उर्मिला, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग पूर्वी खरे मैम, गुड मॉर्निंग ब्रिजेश, गुड मॉर्निंग अभिनव। फटाफट से यस क्विक, चलो बताओ। बोला गया 6 liter of a 20% solution of alcohol in water is mixed with 4 liter of 60% solution of alcohol in water. What is the alcoholic strength of the mixture? तो बताना है alcoholic strength की मिक्सचर क्या होगी, क्विक जल्दी। टाइमर खत्म हो चुका है तो फटाफट से बताओ भाई इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से क्विक। बोला गया है एक 6 लीटर सोल्यूशन है जिसमें अल्कोहल 20% है, और एक सोल्यूशन है 4 लीटर जिसमें अल्कोहल 60% है, इसको मिक्स किया गया। तो बताना है मिक्सचर में अल्कोहलिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी। ओके क्विक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, टाइमर आप लोग के लिए ऑन किया था, खत्म हो चुका है 25 सेकंड के अंदर, अभी किसी का आंसर नहीं आया, और हम चाहते हैं कि आप लोग का समय समाप्त होने से पहले आंसर आए। ओके, तो अभी तक नो वन हैज गिवन मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझना बात को, सिंपल सी बात है, एक सोल्यूशन है कितना 6 लीटर का, और एक कितना का है 4 लीटर का। 6 लीटर में कितना है 20% सोल्यूशन है, 4 में कितना है 60% सोल्यूशन है। बतानी है अल्कोहलिक स्ट्रेंथ में कितनी होगी, ठीक है। मिक्सचर में कितना होगा अल्कोहलिक स्ट्रेंथ, सिंपल सी बात है, आपको पता है 60 बड़ा होगा तो 60 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है एक्स बड़ा होगा, और ये रेशियो दे रखा है 6:4, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आप लोग का 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग का 120 माइनस का 2x इज इक्वल टू कितना 3x माइनस का 60, 180 बराबर 5x, x कितना आ गया आप लोग का 36%। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दिस। क्लियर है, 36% इज द राइट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया। यस और नो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी हाजिरी दीजिए राइट आंसर के साथ। क्विक क्विक क्विक, क्लियर हो गया। 50 के साथ जा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले अभिनव शर्मा, बट अभिनव शर्मा 36% विल बी द राइट आंसर। ओके, फिफ्टी के साथ जा रहे हैं अभिनव आप,
36 होगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? क्विक। यस, जल्दी। आप लोग के कमेंट्स का हम इंतजार कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी कमेंट करोगे तो फटाफट से हम आगे मूव ऑन करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप लोग के मन में कोई डाउट है। अगर डाउट है तो बताओ, क्लियर करें। अगर क्लियर होगा तो आगे मूव ऑन करें। यस, क्विक क्विक क्विक। चलो डन करते हैं इसको, ठीक है भाई, डन करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी परेशान करता है आप लोग को, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट भी है और काफी परेशान करता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एलिगेशन की, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ट्रिक की भी। तो सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। टाइमर हम आप लोग को देंगे 25 सेकंड का, और 25 सेकंड के अंदर हमें इसका आंसर चाहिए। क्विक, चलो। बोला यहाँ पे क्या, 1 liter ऑफ वाटर इज इवापोरेटेड फ्रॉम 6 liter ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5% सॉल्ट, द परसेंटेज ऑफ द सॉल्ट इन द रिमेनिंग सोल्यूशन। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आते हैं, ठीक है। बोला यहाँ पे क्या, 1 liter ऑफ वाटर इज इवापोरेटेड फ्रॉम 6 liter ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5% सॉल्ट, द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सोल्यूशन इज। चलो अब देखो यहाँ पे एलिगेशन तो लगाना है, बट अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखता है तो आप इसमें एलिगेशन मत लगाओ, आप इसको बिना एलिगेशन के शॉर्टकट में कर सकते हो। कैसे करोगे, बात को समझना। अब यहां पे बोला गया है कि जो सोल्यूशन हमारा है 6 लीटर, उसमें 5% क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। उसमें क्या हमारा 5% सॉल्ट है। अब ध्यान रखना, यहां पे थोड़ा रिवर्स करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। इवापोरेशन, आफ्टर इवापोरेशन, ठीक है, और ये क्या है, इवापोरेट। समझना, जब भी कभी नमक और पानी का घोल है वो इवापोरेशन होगा, तो ध्यान रखना पानी ही क्या होगा, वाष्पित होगा। पानी ही क्या होगा, इवापोरेट होगा। नमक कभी भी इवापोरेट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है आफ्टर इवापोरेशन पता नहीं कितना नमक बचा, हमने क्या माना, एक्स माना। आफ्टर इवापोरेशन कितना नमक बचा पता नहीं, एक्स माना। और इवापोरेट नमक होगा नहीं, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है, सॉल्ट में कन्वर्ट किया है। और इवापोरेशन में नमक होगा नहीं, इवापोरेट, तो मतलब यहां पे 0 आ गया। समझना, इसका मतलब क्या है, आफ्टर इवापोरेशन और जो इवापोरेट हुआ, जब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आप लोग को, इनिशियल मिलेगा, मतलब जो मिक्सचर में रहा होगा। मतलब यहां पे रिवर्स एलिगेशन लगाना है, ठीक है। मतलब यहां पे आपको पता है मिक्सचर क्या है, आपको निकालना है आफ्टर इवापोरेशन और जो इवापोरेशन हुआ। आफ्टर इवापोरेशन नमक कितना बचा, एक्स, ठीक है, रिमेनिंग सोल्यूशन में। और इवापोरेट क्या होगा, नमक होगा नहीं, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो आपको पता है यहां पे क्या होगा, 5 बड़ा होगा तो हो गया 5, और यहां पे x अब बड़ा होगा तो यहां पे क्या होगा, x-5। अब बोला क्या गया, 1 लीटर इज इवापोरेट, मतलब इवापोरेट कितना हुआ आप लोग का, 5। अगर 6 लीटर सोल्यूशन है, इसमें अगर 1 इवापोरेट हुआ तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। भाई अगर 6 सोल्यूशन है, 6 में 1 इवापोरेट हो गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। बात मानते हैं, ठीक है, बात मानते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समझना बात को, ठीक है। इसका मतलब ये कि 5 बराबर 5 के हो गया, इसका मतलब 1 बराबर हो जाएगा कितना, मतलब x-5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपके 1 के बराबर। इसका मतलब x किसके बराबर हो गया, 6%। तो आंसर क्या आएगा आप लोग का, 6% आएगा, ना कि 5.5। देखो गलत जा रहे हैं आप लोग। पूर्वी खरे मैम, इंजीनियर संदीप 4 नहीं होगा, वीरेंद्र 4 नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, 6%। ओके, ये एलिगेशन है। मतलब समझना, आफ्टर इवापोरेशन नमक कितना बचा, x बचा, और इवापोरेट नमक होगा नहीं, इसका मतलब 0 हो गया। बट अगर हम आफ्टर इवापोरेशन की बात करें और जो इवापोरेट हुआ उसको कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आप लोग को, इनिशियल मिक्सचर मिलेगा। इवापोरेशन होने के बाद जो बचा हुआ है और जो इवापोरेशन हुआ, समझना बात को, इवापोरेशन होने के बाद जो बचा ये चीज, क्योंकि देखो ये हाथ जो ऊपर जा रहा है मतलब ये क्या, इवापोरेट हो रहा है, ठीक है। इवापोरेट होने के बाद बचा नीचे वाली चीज, और इवापोरेट क्या हुआ, ये। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें इनिशियल मिक्सचर मिलेगा। बात मानते हैं। और बोला गया इनिशियल मिक्सचर में कितना है, 5% हमारा सॉल्ट है। समझना बात को यार, ये क्या है बचा हुआ, ये आपका बचा हुआ है आफ्टर इवापोरेशन, और ये क्या आप लोग का जो इवापोरेट हुआ। आप जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा,
पूरी चीज मिलेगी। मतलब अगर बचा हुआ है 5 और इवापोरेट हुआ 1, तो मतलब जब कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब है जो 6 हमारा होगा वो क्या होगा, इनिशियल मिक्सचर होगा। मतलब ये क्या होगा हमारा इनिशियल। तो मतलब यहाँ पे क्या है, हाँ रिपीट कर रहे हैं, डोंट वरी, यहाँ पे क्या है, हम एलिगेशन को उल्टा कर रहे हैं, मतलब एलिगेशन रिवर्स लगा रहे हैं। वहां पे क्या था, हमें पता था चीजें, हमें लगानी थी मिक्सचर। हमें यहाँ पे पता है, बोला गया है कि 6 लीटर सोल्यूशन में 5% क्या है हमारा सॉल्ट है। समझना बात को, आफ्टर इवापोरेशन और इवापोरेट जो भी होगा जब कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनिशियल मिक्सचर मिलेगा। इस बात को समझना। तो यहां पे समझ लो इवापोरेट क्या होगा, आफ्टर इवापोरेशन नमक कितना बचा पता नहीं, x। इवापोरेट नमक होगा नहीं, इसका मतलब 0। बट अगर इनिशियली बात करें कितना है 5%, तो यहां पे होगा 5, यहां पे क्या होगा आप लोग x - 5। अब इवापोरेट आपको पता है कि 1 लीटर 6 लीटर में से आपका 1 लीटर उड़ गया, कितना बचा 5। तो मतलब ये जो आफ्टर इवापोरेशन की वॉल्यूम है वो 5 है और इवापोरेट कितना हुआ 1। तो अगर 5 की वैल्यू 5 के बराबर तो x - 5 की वैल्यू कितनी होगी 1 के बराबर। तो इसका मतलब x कितना आ गया आपका 6 लीटर 6%। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 6% आ गई। इसका मतलब इवापोरेशन के बाद नमक क्या होगा, ज्यादा होगा। इवापोरेशन के बाद नमक क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा, दैट इज 6% हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 5 लीटर, ठीक है समझ गए बात को, तो 6% हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, यस और नो। अगर बात करते हैं बेसिक से, तो बेसिक से क्या होगा समझना बात को, ठीक है। बेसिक से बात करें तो क्या होगा यहां पे समझना, अगर 6 लीटर है आपके पास, इसमें पता है कि 5% क्या है सॉल्ट है, तो 5% आप निकालोगे 6 का तो कितना आएगा आप लोग का, आएगा ये आएगा, ठीक है। तो 0.3 बचा, सॉल्ट तो सेम रहेगा। अब अगर बेसिक की बात करें, समझना हम आपको समझा दे रहे हैं, इसको बेसिक से भी समझा दे रहे हैं। अब अगर 5% है 6 में, इसका मतलब सॉल्ट कितना रहेगा 0.3, सॉल्ट हमेशा सॉल्ट रहेगा। अब अगर 6 लीटर में से एक उड़ गया, कितना बचा रिमेनिंग 5, तो ये 5 × 100 तभी 6% आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया इंजीनियर संदीप, क्लियर हो गया। आप चाहो तो बेसिक अप्रोच लगा लो, आप चाहो तो परसेंटेज लगा लो, काम कर लोगे आप आराम से। क्लियर, यस और नो, क्विक। चलिए बताना संदीप माथुर क्या कहना चाह रहे हैं, हम आपके कमेंट समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा इलेबोरेट करके बोले ताकि हमें समझ में आए कि आपने क्या कहा। ओके, तो यहाँ पे 6% हो जाएगा इसका राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बस ध्यान रखना आपको, इवापोरेट होने के बाद और जो इवापोरेट हुआ जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनिशियल मिक्सचर मिलेगा। 5.5 नहीं होगा, 6% विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके संदीप बताना जरा क्या आप कहना चाह रहे हैं हमसे, ठीक है। चलो तो 6% इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिक से करो तब भी आएगा, एलिगेशन लगाते हैं तो तब भी आएगा। बस डिपेंड करता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एलिगेशन से भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन विदाउट एलिगेशन भी हो जाएगा। ओके चलो डन करते हैं इसको, है ना। क्लियर हो गया, यस और नो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट, तो आपको डिपेंड करता है, अगर आप चाहो तो एलिगेशन से लगा लो, चाहो तो आप ऐसे लगा लो, दोनों तरीके हैं आपके पास, जो बेस्ट लगता है वो लगाओ। और एक बात समझना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन, बट द थिंग इज दैट आपको क्या अच्छा लगता है। लॉट्स ऑफ तरीके टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट थिंग इज दैट कि व्हाट यू लाइक, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जो तरीके में आप बेस्ट हैं, आप वो अडॉप्ट करो। हम ये नहीं कहते कि आप ये लगाओ, आप हम कहते हैं वो लगाओ। द थिंग इज दैट जिसमें आप बेस्ट हो वो लगाओ। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, सबकी पसंद अलग अलग है, ठीक है। किसी को ब्लैक कलर की जीन्स पसंद लगती है तो किसी को रेड कलर की जीन्स अच्छी लगती है, या ब्लू मान लो, रेड तो अलग हो गया, ब्लू। भाई किसी को ब्लैक कलर की जीन्स अच्छी लगती है और किसी को ब्लू, ठीक है। ठीक है, किसी को ब्लैक अच्छी लगती है तो किसी को ब्लू अच्छी लगती है, ठीक है। अब अगर किसी बंदे को ब्लैक अच्छी लग रही है, अब वो आपसे बोले कि आप ब्लैक खरीदो, नहीं पॉसिबल है ना। मतलब जो आपको अच्छा लगता है आप वो खरीदोगे। भाई आप रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में गए हो, आपको पसंद है पाव भाजी खाना, और आपसे हम बोल रहे हैं नहीं हनी चिली पटाटो खाओ, नहीं खाओगे, क्योंकि जो आपको पसंद है आप वो खाओगे ना। तो सिमिलरली बात एग्जाम में भी है, जो तरीका आपको लगता है बेस्ट, यू आर परफेक्ट इन दैट अप्रोच, देन अडॉप्ट दैट अप्रोच। ओके, अडॉप्ट दैट अप्रोच, बिकॉज उस अप्रोच को अडॉप्ट किया
आपका एग्जाम खत्म। सो बी डिफरेंट इन योर ओन स्टाइल, ओके, बी डिफरेंट इन योर ओन स्टाइल एंड डोंट लेट कॉपी एंड डोंट लेट एनीवन टू कॉपी योर ओन स्टाइल, ओके। चलो डन करते हैं इसको और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो फटाफट से बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा, क्विक। चलो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन की। कई बार देखने को मिला है वाला क्वेश्चन, तो बफरिंग हो रही है, एक बार टेक्निकल टीम जरा बताइए कि बफरिंग हो रही है। यस, ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो प्लीज एक बार अपना नेट को ऑफ करके ऑन कर लो, बफरिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। आवर हैंड से एवरीथिंग इज ओके। चलो बोला यहाँ पे क्या, 1600 is invested in two such parts such that if one part be invested at 6% and the other at 2%, the total interest after 2 years from both the investment will be 2075 rupees. How much is invested at 2%? तो बताना है 2% पे कितना इन्वेस्ट होगा। चलो क्विक, टाइमर विल बी ऑन फॉर यू। तो फटाफट से बताइए, समय ऑन हो चुका आपके पास, टाइमर की घड़ियां चल चुकी हैं, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। एंड बफरिंग इशू खत्म हो गया, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए यस यस यस, बफरिंग इज फिनिश, ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज ओके ऑन अवर हैंड। क्लियर, क्विक। चलो बोला यहाँ पे क्या, 1600 is invested in two parts such that if one part be invested at 6% and the other at 2%, the total interest after 2 years from both the investment is rupees 75. So the how much is invested at 2%, तो बताना है 2% पे कितना इन्वेस्ट हुआ। तो देखो सिंपल सी बात है, जनरली बच्चे इसको एक्स मान की करते हैं, बट एक्स मान के यहाँ पे काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप एलिगेशन का इस्तेमाल करो। देखो जहां पे हमें लगता है कि ये क्वेश्चन इसके लिए आसान है, तो आप उसको उस तरह से करो, बट अगर वो क्वेश्चन आपको लगता है लेंदी, तो आप उसको बेसिक से भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। हमने आपसे बोला आप जिसमें बेहतर हो, मैटर ये करता है। तो इसकी बात करें तो हमें लगता है कि इसमें एलिगेशन बिल्कुल आसान है। एक पार्ट दिया 6% पे, अगला पार्ट दिया 2% पे। ओवरऑल अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 75, आपको पता है रेट अगर बात करें तो आपको पता है आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 75 मिला अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना होगा आप लोग का 1600, और टाइम कितना होगा आप लोग का 2 साल। 0 से 0 गया, ठीक है, ठीक है भाई, 0 से जाएगा 0। अब देखो यहां पे समझना है बात को, कटेगा तो है नहीं आप लोग का, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो क्या आ गया आप लोग का 75/32 आ गया। क्या आ गया, 75 अपॉन कितना आ गया 32। नहीं कैंसिल होगा, कोई बात नहीं, मत कैंसिल करो, लिखा रहने दो ऐसी, 75/32, ठीक है। चलो एक बार देख लेना जरा, क्या होगा 75/32। क्लियर है यहां तक की। अब ये सॉल्व तो होगा नहीं, पता है आपको, तो क्योंकि देखो जब भी कभी बात करें इस तरह का देखने को मिले, तो आप इसको पॉइंट मत लिखना, हमेशा एक्चुअल लिखना जो हो। हमेशा क्या लिखोगे आप लोग, एक्चुअल लिखोगे जो हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहां पे छेड़खानी करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है कि 2% छोटा होगा, तो 75 माइनस 32 गुणे 2 कितना हो गया आप लोग का 64 डिवाइड बाय 75, और यहां पे पता है 75 बड़ा होगा आपका, मतलब 6 बड़ा होगा, तो 75 तो रहेगा रहेगा। 32 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 192 माइनस 75 हो जाएगा, ये बनेगा रेशियो। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां पे कितना बनेगा आप लोग का 11 बनेगा, ठीक है। यहां पे क्या बनेगा आपका 11 बनेगा, मतलब 75 माइनस 64 हो जाएगा 11 आपका। और यहां पे अगर बात करें तो 12 में से जाएगा 7, 12 में से जाएगा 5, कितना बचेगा आप लोग का 7, ठीक है। फिर कितना बचा, 18 में से जाएगा 7, कितना बचेगा आप लोग का 9, ये आएगा आप लोग का 18 में से जाएगा 7, कितना बचेगा आप लोग का 9, और 97 ही आएगा, ठीक है। यस, तो ये आ गया रेशियो। बताना क्या है, 2% पे कितना इन्वेस्ट किया, तो 2% पे कितना इन्वेस्ट किया 97, तो 97 अपॉन इनको ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 हो गया, 108 मल्टीप्लाई बाय कितना 1600। डेफिनेटली बात है ये ऑप्शन मैच करेंगे नहीं, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका नन ऑफ दिस, ठीक है। गुड मॉर्निंग पल्लवी मैम। तो यहाँ पे कोई भी आंसर आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है परफेक्टली डिविजिबल है नहीं। अगर आप 4 से काटते हो तो यहाँ पे देखो कितनी बार जाएगा आप लोग का, 4 2 8, फिर कितना 4 7 से 28, फिर यहाँ पे कितना हो गया 400।
अब तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। पॉइंट में आना डेफिनेटली बात है, पॉइंट में आना इसका मतलब आंसर क्या होगा आप लोग का, नन ऑफ दिस। क्लियर हो गया, यस और नो, बताना जरूर। देखो क्लियर की बात करें तो क्वेश्चन आसान आ सकते हैं, बट हाँ थोड़े से कैलकुलेटिव आ सकते हैं, जिसमें आप लोग को लगेगा टाइम लगेगा। केवल कैलकुलेशन में हम बता रहे हैं आपसे, क्वेश्चन केवल आसान रहेगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ सकता है जिसमें आप लोग का कैलकुलेशन थोड़ा भर जाए, ठीक है। यही अप्रोच आपके एग्जाम में आ सकती है, बट ध्यान रखना अगर आप लोग का ये अप्रोच आ रहा है तो ध्यान रखो ऑप्शन से थोड़ा नजर डालो। जब भी कभी आप लोग का कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया हो तो आप थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर डाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग को पूरा सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं कि पॉइंट में आना है, पॉइंट में हमारा कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखो भाई समझ लो एक बार फिर से, भाई एक दिया 6% पे और एक दिया 2% पे, एक दिया 6% पे, एक दिया 2% पे। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ओवरऑल की तो हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे, हमको पता है रेट जो होगा हमारा वो होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इंटरेस्ट कितना हमारा 75 है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल कितना है आपका 1600, टाइम कितना आप लोग का 2 साल, ठीक है। रिपीट कर रहे कोई बात, यहां पे कितना हो गया आप लोग का, कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग का 16 इंटू 2 32, इसका मतलब क्या हो गया 75/32 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 75/32 आएगा। आप लोग को पता है 75 बड़ा होगा इससे, तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का 75/32 -2। अब यहाँ पे ये बड़ा होगा तो 6 - 75/32, यही तो आएगा। रिपीट कर दिया फिर से, तो यहाँ पे कितना होगा आप लोग का 32 हो गया एलसीएम, तो 75 माइनस कितना होगा आप लोग 64, 192 - 75। हालांकि थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, बट ध्यान दो 32 कट जाएगा, ठीक है, 32 कट जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पे क्या बनेगा 75 - 64 कितना हो जाएगा आप लोग का 11, और 192 - 75 कितना हो जाएगा आप लोग का 12 में से जाएगा 5, कितना बचेगा आप लोग का 7 बचेगा, और फिर 18 में से जाएगा 7, कितना बचेगा आप लोग का 9, ठीक है। तो 11:97 आ गया, इसका मतलब हमें बताना है 2% पे कितना दिया, तो 97 अपॉन 108 मल्टीप्लाई बाय कितना 600। क्लियर है, यस 4% प्लस 2%, 4 तो है नहीं बच्चा यहाँ पे, ठीक है संदीप सर, 4% और 2% तो है नहीं यहाँ पे, आप क्या कह रहे हो कि 4% प्लस 2% करना है, ठीक है चलो गुड। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको दे रहे हैं, यहां पे लिख लो 9600, ठीक है, 2 पार्ट्स में दिया है, एक दिया 12% पे दिया और एक दिया कितने पे 14% पे, एक दिया 12% पे और एक दिया 14% पे, और यहां पे कर लो 1.5 साल, यहां पे कर लो 1.5 साल, और जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आएगा कितना आप लोग का बता रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट मान लो कितना है आप लोग का 1800 मान लेते हैं, ठीक है, यहां पे मान लो 1800, तो बताना है कि 12% पे कितना दिया। चलो बनाओ ये क्वेश्चन बनाओ, अब बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, जल्दी क्विक। क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला गया, यहाँ पे 9600 रुपए थे, उसको इन्वेस्ट किया गया 2 पार्ट्स पे, एक पार्ट को दिया 12% पे, अगले पार्ट को दिया 14% पे, 1.5 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1800 रुपए, बताना है 12% पे कितना दिया। ओके तो सेम क्वेश्चन है, बस हमने वैल्यू चेंज कर दी है, एंड आई होप सो कि आप लोग बना लोगे। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा क्विक। ओ सॉरी 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 सॉरी, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने। ओके डोंट वरी, अभी चेक कर लेते हैं इसको, डोंट वरी फॉर सॉरी, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक है, डोंट वरी हम चेक करते हैं अभी, ठीक है। बट यहाँ पे देख लो जरा क्या रहेगा, 9600 इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स, भाई पहले को दिया 14% पे, एक को दिया 12% पे, और एक को दिया कितने पे 14% पे, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है, डोंट वरी फॉर दिस। यहाँ पे कितना बता रहा है आप लोग को 1800 रुपए ब्याज मिला, किस पे 100 पे, अपॉन में क्या रहेगा आप लोग का 9600, और मल्टीप्लाई बाय कितना 1.5 ईयर्स, इसका मतलब हो जाएगा 3/2, कट गया 0 से 0, यहाँ पे कितनी बार चला गया आप लोग का 600 चला गया, ठीक है।
फिर यहाँ पे जाएगा 6 1 और यहाँ पे कितनी बार जाएगा आप लोग का 16 4 4 4 25 यहाँ पे कितने बार 2, इसका मतलब हो गया आपका 12.5। तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 0.5, यहाँ पे आ गया 1.5, रेशियो बन गया कितना आप लोग का 3:1। आपको बताना कितना है 12% पे कितना दिया, तो 3 दिया है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय कितना 9600, 4 2 8 4 2400, तो यहाँ पे कितना जाएगा आप लोग का 7200। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, चलो ये क्लियर 7200, तो ये क्वेश्चन तो है बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं प्रीवियस वाला क्वेश्चन, शायद हमने कुछ गलती कर दी थी, इसको देख लेते हैं एक बार। अब जो ये वाला क्वेश्चन है बोला क्या यहाँ पे क्या, ओके तो यहाँ पे बोला गया 1600 इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स सच दैट इफ फर्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 6% एंड अदर पार्ट इज 2%। देखो यहाँ पे आप दोनों पार्ट्स में नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 6% हो गया, एक को दिया 2% पे, सॉरी मिस्टेक होगी हमसे। यहाँ पे अगर बात करते हैं एवरेज रेट की, तो आपको पता है कितना आया था हमारा। ठीक है, कितना है आप लोग का 75 × 100। ठीक है, 75 × 100 और डिवाइड करेंगे किससे 1600 से, मल्टीप्लाई बाय कितना 2 साल, 0 से 0 चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का 75/32 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 75/32 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 32 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कितना हो जाएगा 64, 75 - 64 मतलब 11/32। यहाँ पे क्या जाएगा आप लोग का 192 - 75 अपॉन 32, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा आप लोग का 11 रेशियो, यहीं पे गलती हो गई थी ना, 12 में से 5 जाके कितना बचेगा 7, 18 में से 7 जाके कितना बचेगा 11। ओके, ये बनेगा, सॉरी। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय हैंड, ये बनेगा। ठीक है, तो 11 अपॉन कितना हो गया 7 और 1 8 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, और 128 अभी क्लियर है ना, 128 बनेगा, और मल्टीप्लाई पे कितना हो गया आप लोग का 1600। क्लियर हो गया, चलो बताना जरूर कि क्लियर हो गया, यस और क्लियर। कॉन्सेप्ट जरूरी है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। क्लियर, यस, डन करें इसको। चलो डन करते हैं और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आता है। तो यहाँ पे जानेंगे इसका एलिगेशन तरीका क्या है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ट्रिक की भी बात करेंगे। ठीक है, टाइमर हम आप लोग के लिए ऑन करेंगे 25 सेकंड का। आई होप सो कि आप 25 सेकंड के अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमें दे दोगे। तो फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्विक। चलो चलो 110। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे हम लोग बात करें अगर एलिगेशन की, तो एलिगेशन क्या बोलता है, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके ट्रिक की। तो देखो बोला गया एक जू में रैबिट्स हैं और पिजन है। ठीक है, रैबिट्स हैं और पिजन है। आपको पता है बोला गया इफ हेड्स आर काउंट देयर आर 200, मतलब जब सर काउंट किया गया तो 200 आ गए, और लेग्स आर काउंट देयर 580, अगर लेग्स काउंट किया गया तो कितने आ गए आप लोगों को 580 आ गए। तो बताना है पिजन्स कितने होंगे, तो बताना है पिजन्स कितने होंगे। तो अगर हम बात करें इसको एलिगेशन से, तो एलिगेशन क्या बोलता है, एलिगेशन में ये बोलता है कि आप पूरे क्वेश्चन को लेग्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, लेग्स में कन्वर्ट करते हैं अगर हम लोग, तो पता है रैबिट के कितने होंगे लेग 4, ये तो पता है भाई रैबिट के 4 लेग होंगे। पिजन्स की बात करें तो कितने लेग होंगे, 2 लेग होंगे। अगर हम बात करें एवरेज लेग की, तो आपको पता है 580 पैर हैं, और जितने सर होंगे उतने लोग होंगे। भाई जितने सर होंगे उतने लोग होंगे, ऐसा तो होगा नहीं, एक लेग के 2 सर, तो 200 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो कितना आ गया आप लोग का 29/10 आ गया। तो जो एवरेज लगा गया वो कितना आ गया आप लोग के 2.9 आ गया। तो यहां पे देखोगे आ गया 0.9, यहां पे क्या आ गया 1.1, तो रेशियो क्या आ गया आप लोग का 9:11। ये क्या हो गया, इनके लेग्स के रेशियो होंगे। तो बताना है पिजन के लेग्स कितने हैं, मतलब पिजन्स कितने हैं।
तो 11/20 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 11/20 मल्टीप्लाई बाय कितना, कुल हेड कितने 200, तो यहां पे कितना हो गया 10, 110, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। तो 110 will be the right answer of this particular question by the approach of allegation, but we will not apply the approach of allegation because इसको हम लोग allegation से भी आसान कर सकते हैं। अब एलिगेशन से आसान कैसे करेंगे, बात को समझना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एलिगेशन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एलिगेशन के बिना इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बात समझनी, ठीक है। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग ट्रिक की। ट्रिक क्या कहती है क्वेश्चन की, समझना बात को। आपसे बोला गया पिजन्स, आपसे बोला गया है पिजन्स, आपको पता है पिजन के कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। भाई पिजन्स के कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो एक काम करो, करना क्या है आपको, समझना बात को, ठीक है। करना क्या है कि पिजन्स सॉरी पिजन्स के कितने पैर होंगे, 2, ये बात पता है, ठीक है। हमारा उसमें रैबिट्स आ गया, ठीक है। आपको पता है कि पिजन में कितने पैर होंगे, 2 होंगे, ये बात क्लियर है। भाई पिजन में होंगे 2 पैर, इसका मतलब आपसे बोला गया 2 पैर वालों के बारे में, आपसे बोला गया 2 पैर वालों के बारे में। तो करना क्या है आपको, समझना बात को, ठीक है। तो जितने भी हेड्स हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से। अगर बात की कि ये 2 पैर वालों से, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। कितना है आप लोग का, 800 आया। मतलब मैक्सिमम जो लेग्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 800 हो सकते हैं, ठीक है। हमने क्या मान लिए, सारे के सारे क्या मान लिए, समझना बात को। हमने, क्योंकि आपको पता है रैबिट्स है और पिजन है, रैबिट्स के होंगे 4 पैर और पिजन के कितने होंगे, 2 पैर। तो हमने मान लिया सारे के सारे क्या है, रैबिट्स हैं। हमने क्या माना, सारे के सारे रैबिट्स हैं। तो कुल मिला के पैर कितने हो गए, 800। कुल मिला के पैर कितने हो गए, 800, बट है कितने, 580। इसका मतलब 220 क्या आ गए, एक्स्ट्रा आ गए। इसका मतलब क्या है, 220 क्या आ गए आप लोग, एक्स्ट्रा आ गए। 220 लेग्स जो है एक्स्ट्रा आ गए। अब वो एक्स्ट्रा क्यों आए, क्योंकि हमने 2 पैर एक्स्ट्रा लिए। भाई वो 2 क्यों आए, क्योंकि हमने 2 पैर एक्स्ट्रा लिए, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे यहां से। तो कितना आ गया आप लोग का, 110। मतलब ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। ये अप्रोच करनी है, बस सिंपल सी बातें समझा रहे हैं। क्या बोला गया, पिजन्स के बारे में बोला गया। आपको पता है पिजन्स के कितने पैर होते हैं, आप लोग के 2 पैर होते हैं। तो जब भी कभी बात करें 2 पैर वालों की, तो आप किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। मतलब जो भी हेड्स हैं वो किससे, 200 है। 200 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आ गया आप लोग का, 800। माइनस का जो रिमेनिंग से, तो यहां पे कितना आएगा आप लोग का, 220। डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया, 110। मतलब ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नहीं, इक्वेशन नहीं करनी है, बिल्कुल इक्वेशन बिल्कुल नहीं करना आपको। ये अप्रोच हम बता तो रहे हैं, ऐसे करो। अगर आपसे बोलता कि बताओ कि रैबिट्स कितने, तो रैबिट्स के कितने पैर होते हैं, 4। रैबिट्स के होते हैं 4 पैर। तो करना क्या है, सर को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि 4 पैर वालों की बात की गई है। तो 4 पैर का ठीक उल्टा पैर, मतलब अलग वालों क्या होगा, 2, ठीक है। तो कितना आ गया यहां पे, 400। माइनस कर देंगे 580 में से, कितना आया, 180। डिवाइड बाय 2, 90। अब आपको पता है कि 110 अगर आ रहे थे आप लोग के पिजन्स, तो 90 क्या आएंगे रैबिट। क्लियर है, महिपाल सिंह क्लियर हो गया, कैसे और बताना। पल्लवी वर्मा, अब आपको इक्वेशन बिल्कुल नहीं बनानी है, आपको बिना इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया इंजीनियर संदीप, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सीखा। बस ध्यान रखना, अगर आपसे बोला गया है 4 पैर वाला, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपसे बोलता है 2 पैर वाला, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। बिल्कुल, जो, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जो डिवाइड करके आएगा वो आएगा 4 लेग्स वाला, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है। या अब एक सिंपल सी भाषा समझनी है तो ये समझ दो कि सारे के सारे पिजन्स मान लो। अगर हम रैबिट्स की बात करें तो क्या मान लिए, सारे के सारे रैबिट्स मान लिए, ठीक है। रैबिट्स के कितने होते हैं, 4 पैर। वही बात आ जाएगी, समझ गए ना। जैसा भी लगे आप वैसे समझो, बस सिंपल तरीका ये। अगर बोला गया पिजन के बारे में, पिजन के 2 पैर, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करो। और अगर बोलता है आपसे रैबिट से, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। बस कहानी खत्म। बिल्कुल वही तो बात आई है। आप चाहो 2 से मल्टीप्लाई, देखो वही बात आ गई। इंजीनियर संदीप, आपने बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट बोला। आप देखो यहां पे बोला क्या गया, पिजन्स के बारे में बोला गया, ठीक है। तो पिजन्स के पता है कितने पैर होते हैं आप लोग के, 2 होते हैं पिजन्स के। तो क्या करो, ऐसा करो, सबके मान लो 2 पैर,
सबके मान लो 2 पैर, तो जो मैक्सिमम पैर होंगे वो कितने होंगे, 400 होंगे, बट एक्चुअली में है कितने, 580। ठीक है, आप चाहे वैसे भी कर लो, बिल्कुल 2 लेग तो दोनों में होते ही हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पे कितना आएगा आप लोग का, 180 आएगा। ठीक है, 180 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यहां पे क्या आएगा, 90। ये क्या आएंगे, ये वो आएंगे जो 4 पैर वाले होंगे। ठीक है, अगर 90 आपके हो गए 4 पैर वाले, तो इसका मतलब 200 में से 90 माइनस कर दो, तो क्या मिलेंगे, 2 पैर वाले। इसका मतलब क्या मिलेगा आप लोग का, 110 मिलेगा। क्लियर है, यस। क्लियर हो गया। वरना आपको तरीका अगर अच्छा लगता है मेरा वाला, आप वैसे कर सकते हो। पिजन्स के बारे में बोला गया है, मतलब 2 पैर वालों की बात की गई है, तो मल्टीप्लाई करना है 4 से। अगर आपसे बोला जाए कि रैबिट्स बताओ, रैबिट्स में कितने पैर होते हैं, आप लोग के 4 होते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, आपको करना पड़ेगा बाद में अपोजिट, आपको करना पड़ेगा बाद में अपोजिट। संदीप, आपके मेथड से करना पड़ रहा है बाद में अपोजिट, बट हमारे वाले से आपको बाद में अपोजिट नहीं करना पड़ रहा है, आपको स्टार्टिंग में अपोजिट कर लिया तो आप बना लोगे। ठीक है, चलो डन करते हैं भैया, ज्यादा चर्चा हो गया इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। टाइमर ऑन कर दिया है 25 सेकंड का, तो जल्दी क्विक। बिल्कुल संदीप सर, आपको बाद में करना पड़ेगा अपोजिट, यहां पे क्या है, हमने पहले ही कर दिया अपोजिट। ओके, चलो क्विक। चलो बोला यहां पे क्या, इफ अ मैन डिसाइड्स टू ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 8 आवर्स पार्टली बाय फुट एंड पार्टली ऑन बाइसिकल, his speed on foot being 8 km per hour, that on bicycle being 16 km per hour, what is the distance, what distance would he travel on foot। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनरली आप लोग इसको एक्स मान के करते हो, बट यहाँ पे हम लोग करेंगे एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे करेंगे, समझना बात को भाई। यहाँ पे बात की गई फुट की और बात की गई साइकिल की। ठीक है भाई, फुट की बात की गई और बात की गई इसकी साइकिल की बात की गई है। अब फुट पे जो स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर। साइकिल पे जो स्पीड है वो कितनी है, 16 किलोमीटर। फुट पे स्पीड है 8, साइकिल पे कितनी, 16। अगर बात करें एवरेज स्पीड की, तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 80/8, क्योंकि 80 किलोमीटर गया 8 घंटे में, तो औसत चाल कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्या आ गया 10, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 2, तो रेशियो क्या बना, 3:1। ध्यान रखना पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमेशा 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 जो रेशियो आ रहा है, ये आ रहा है हमेशा टाइम का रेशियो। ऑलवेज ध्यान रखना, जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, हमेशा टाइम का रेशियो आएगा। इस बात को लिख लो, नोट डाउन करके लिख लो कहीं कॉपी पे। जो रेशियो आपसे पूछा जाएगा वो हमेशा किसका आएगा, आप लोग का टाइम का रेशियो आएगा। तो 3:1 आ गया टाइम का रेशियो। पूरे घंटे थे 8 घंटे में 3 पार्ट लिया फुट पे, 1 पार्ट लिया साइकिल पे, तो 4 की वैल्यू 8 के बराबर, इसका मतलब 1 बराबर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 6 घंटे आ गया फुट पे, 2 घंटे आ गया बाइसिकल पे, तो 6 घंटे चला फुट पे, और फुट पे स्पीड दे रखी कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस निकालना है फुट का, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया आप लोग का, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 48 किलोमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया। बस ध्यान रखना दोस्तों कि जो रेशियो बनेगा ये हमेशा किसका आएगा, आप लोग का टाइम का रेशियो आएगा। ऑलवेज मतलब ऑलवेज। क्लियर, चलो डन करते हैं इसको। ठीक है, डन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे आप लोग के कौन से, रिप्लेसमेंट वाले, क्योंकि रिप्लेसमेंट वाले काफी परेशान करते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे आप लोगों से। हर एक चीज अगर बात करें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आपके कई वैरायटी बनती है। एक वैरायटी ये बनती है जब आती है ओनली ऐड, मतलब क्या करेंगे, जब आप केवल ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अर्पित बंसल हमें पता है टाइम, हमें निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, तो स्पीड पता थी 8, टाइम पता था 6, 8 × 6 48। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस पे। एक आता है ओनली एडिशन, जब आपने केवल ऐड किया। सेकंड क्या आता है आप लोग का, इक्वल रिप्लेसमेंट, मतलब क्या है, 12 निकाला 12 मिलाया। थर्ड आता है 18 निकाला 12 मिलाया, भाई 18 निकाला 12 मिलाया। फोर्थ आता है 12 निकाला 18 मिलाया। मतलब 4 कैटेगरी आती हैं, और पांचवी कैटेगरी क्या होती है, जिसमें मोर देन 1 बार रिप्लेसमेंट हो। ठीक है, एक बार से ज्यादा बार रिप्लेसमेंट हो, ठीक है, तभी आएगा।
तो ये 5 क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो चलो फटाफट से बताओ कि यहाँ पे 52 के साथ जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो बोला गया यहाँ पे क्या, अल्कोहल वाटर का दे रखा 10:3, ऐड किया 4 लीटर ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ द अल्कोहल टू वाटर बिकम 5:2। तो बताना है ओरिजिनल मिक्सचर क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप एलिगेशन से इसको बिल्कुल मत करो, हम आपको पर्सनल एडवाइस दे रहे हैं कि आप इसको एलिगेशन से ना करो, आप इसको रेशियो से करो। रेशियो क्या बोलता है, सिंपल सी बात है, 10:3 दे रखा है, 4 लीटर आपने मिलाया तो कितना हो गया आप लोग का, 5:2 हो गया। अब आप मिला क्या रहे हो, वाटर, आप मिला रहे हो वाटर, इसका मतलब मिल्क के बारे में, अल्कोहल के बारे में कुछ बोला नहीं गया, ठीक है, अल्कोहल के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो अल्कोहल को करना पड़ेगा सेम। कैसे सेम करेंगे भाई, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 10:3, यहाँ पे हो गया 10:4। कितना ऐड कर रहे हो, 1, 1 इसके बराबर आप लोग के यहाँ पे दे रखा है 4। तो बताना क्या है आप लोग को, ओरिजिनल मिक्सचर, ठीक है। तो ओरिजिनल मिक्सचर क्या होगा, ये, तो 10 और 3 कितना हो गया 13, तो 13 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आप लोग का, 52। ऑप्शन में रेशियो इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, नथिंग एल्स। एलिगेशन में मत फंसो, क्लियर है। 52 डन हो गया, ये हो गया एक टाइप। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारा ये रहा, ओके। तो इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट टाइप क्या, बिल्कुल सेम ही है, यहां पे आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। टाइमर हम आप लोग के लिए ऑन करेंगे 25 सेकंड का, ठीक है। जब रेशियो दे रखा तो रेशियो से करो, और जब परसेंटेज दे रखा हो तो परसेंटेज से खेलो। खेलना आना चाहिए दोनों से, तो इसलिए हमने एक ले लिया रेशियो की हेल्प से और एक हम ले लेंगे आपके परसेंटेज की हेल्प से, ठीक है। तो फटाफट से बताओ कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, क्विक, फास्ट एंड क्विक। चलो अब यहां पे रेशियो से मत करना, यहां पे करो एलिगेशन की भी, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ दे रखा है परसेंटेज में। अब देखो 5 सेकंड में ये नहीं होगा इंजीनियर साहब, 5 सेकंड में ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज दे रखा है। परसेंटेज से पहले रेशियो निकालने पड़ेंगे, देन उसके बाद थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। बट अगर यहाँ पे बात करें एलिगेशन से तो बिल्कुल हो जाएगा। बस ध्यान रखना, जब भी कभी आप इसमें एलिगेशन लगाओ, ठीक है, जब भी कभी आप इसमें एलिगेशन लगाओ तो हमेशा बात ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन उसमें होगा जो आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, जो आप मिला रहे हो पूरा क्वेश्चन उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा क्वेश्चन उसमें कन्वर्ट होगा। तो बोला यहाँ पे क्या, इन अ सर्टेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 30% इज वाटर। इसका मतलब इनिशियली बोला गया 30% वाटर। व्हेन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, कुछ मिक्सचर को रिमूव किया गया, ठीक है, कुछ मिक्सचर को रिमूव किया गया और 20 लीटर वाटर ऐड किया। आप ऐड कर रहे हो वाटर, देखो यहां पे इनिशियल में है वाटर इतना, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो वाटर, तो वाटर क्या होगा अपने आप में 100% होगा, ठीक है, वाटर क्या होगा अपने आप में 100% होगा। बात मानते क्योंकि वाटर प्योर है। वाटर ऐड करने के बाद रेशियो कितना बन रहा है हमारा, 80% बन रहा है। तो रेशियो बना लो, क्या हो गया यहाँ पे 20, यहां पे क्या हो गया 50। ये जो आप ऐड कर रहे हो 5 किसके बराबर है, 5 बराबर किसके, 20 के बराबर, 1 बराबर हो गया 4 के, तो बतानी है फाइनल वॉल्यूम। तो 2 और 5 इसको ऐड करोगे, ध्यान रखना ये क्या होगा हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा। ऑलवेज ध्यान रखना ये क्या होगा हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा। 5 और 2 7 बराबर कितना हो गया आप लोग की, 28 के बराबर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट ध्यान रखना स्पीड, हालांकि ये रेशियो से हो जाएगा, बट रेशियो से थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे रेशियो सबसे पहले निकालने पड़ेंगे, है ना। बाकी क्लियर है, आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया है कि इसको कैसे करना है। अगर आप रेशियो का अडॉप्ट करते हो तो रेशियो आ जाएगा 30% वाटर है, इसका मतलब 3/10, तो इसका मतलब मिल्क कितना होगा 7 और 3। अब बाद में हो गया 80%, इसका मतलब क्या है 4/5, इसका मतलब यहां पे क्या होगा 1:5 ये होगा। भाई आपको मिल्क सेम करना तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तभी मिल्क सेम होगा। तो यहां पे क्या होगा 7 3 7 35 4 सॉरी यहां होगा 28, क्योंकि 4 आपका वाटर है, 1 होगा मिल्क। तो कितना ऐड कर रहे हैं 25 किसके बराबर, 20 के बराबर, ठीक है भाई। तो बताना क्या है यहाँ पे आप लोग को, फाइनल 120, 35 की वैल्यू निकाल लो, 20/25 मल्टीप्लाई बाय 35, ऑप्शन नंबर 3। रेशियो से भी आ जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप अप्रोच क्या अडॉप्ट कर रहे हो। क्लियर हो गया, चलो डन करते हैं इसको, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो हमने ले लिया सेकंड कैटेगरी। जब हम लोग क्या करते हैं 22 निकाला 22 मिलाया, मतलब इक्वल क्वांटिटी को निकाला मिलाया, ठीक है। तो फटाफट से बताना यार इसका आंसर क्या रहेगा, क्विक, फास्ट एंड क्विक। टाइम अराउंड करेंगे 25 सेकंड का, एंड आई होप सो कि आप लोग 25 सेकंड के अंदर इसका आंसर में दे दोगे। चलो
बोला यहाँ पे क्या था, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल इज 6:5, 22 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड 22 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, द रेशियो बिकम्स 5:6, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो बताना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 22 निकाला 22 मिलाया, यहाँ पे क्या बोला गया 22 निकाला और 22 ऐड किया। तो ध्यान दो जरा, बचपन में जब आप छोटे थे तो मम्मी ने गर्मी में बनाया रसना, ठीक है, याद होगा सभी लोग को, मम्मी ने गर्मी में बनाया रसना, बट कंडीशन थी कि दिन में मिलेगा एक बार। बट जैसे आप लोग तो बिल्कुल लालची खाने पीने के मामले में, तो रात में दबे पांव उठे, एक गिलास रसना निकाल के पी लिया। अब किसी को पता ना चले तो क्या किया आपने, एक गिलास पानी मिला दिया, ठीक है, एक गिलास रसना निकाला और एक गिलास पानी मिला दिया। तो मतलब जो वॉल्यूम रहेगी वो सेम रहेगी, क्योंकि आपने जितना निकाला उतना मिलाया, तो वॉल्यूम रहेगी आप लोग की सेम। अगर वॉल्यूम सेम रहेगी तो जो इनिशियल वॉल्यूम रहेगी वही क्या रहेगी, फाइनल वॉल्यूम रहेगी। तो सेम यहाँ पे बोला गया 22 निकाला 22 मिलाया, मतलब वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम जो होगी किसके बराबर होगी, इनिशियल वॉल्यूम के बराबर होगी। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो करना क्या है, समझना सिंपल सी बात है। अगर बात करते हैं यहाँ पे रेशियो की, तो आपको दे रखा है 6 और 5 और आपको दे रखा है 5 और 6। आपसे बोला गया 22 निकाला गया और 22 लीटर वाटर मिलाया गया, ठीक है, 22 निकाला गया 22 मिलाया गया वाटर। इसका मतलब आप वाटर ऐड कर रहे हो तो आप लोगों को करना पड़ेगा मिल्क सेम। तो मिल्क सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई यहाँ, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का 30 और 25, 30 और 36। 11 मिलाने किसके बराबर, 22 के बराबर, 1 बराबर हो गया 2। तो ये वैल्यू निकालोगे आप, क्योंकि ये क्या है आप लोग की फाइनल वॉल्यूम। तो 30 और 36 कितना होगा आप लोग का 66, तो कितना हो गया 132, और यही आएगी आप लोग की फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज 132 लीटर्स। क्लियर, 132 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यस और नो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपसे वीडियो के आंसर आ भी गए, मतलब आप इसके फैमिलियर हो, आपको ये तरीका आता है, और तरीका आता है तो बेस्ट है, बहुत बढ़िया। क्लियर है, यस और नो। 132 लीटर्स, ओके, डन करते हैं इसको, ठीक है भाई, डन करते हैं और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। तो फटाफट से बताना इसका आंसर क्या रहेगा, बस ध्यान रखना है यहाँ पे। हमेशा 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 जब भी कभी ये वाले क्वेश्चन आते हैं आप लोग के, तो आपको हमेशा निकालनी है फाइनल वॉल्यूम। आप फाइनल वॉल्यूम निकालने के बाद ही जाओगे आप इनिशियल वॉल्यूम में, डायरेक्टली इनिशियल वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। ओके, तो टाइमर ऑन करेंगे आप लोग के लिए 25 सेकंड का, आई होप सो कि आप 25 सेकंड के अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर में दे दोगे। अब बोला क्या यहाँ पे, क्या द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 6:1 इफ 16 लीटर मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड, नहीं इनिशियल में 30 + 25 नहीं करेंगे पल्लवी, तभी हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है, 30 + 25 बिल्कुल नहीं करेंगे। ये रेशियो का कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ एक्सेप्शन के साथ आपको मानना पड़ेगा। तो बोला क्या यहाँ पे, क्या 6:5 दे रखा है, 16 निकाला और 6 मिलाया, 16 निकाला 6 मिलाया, इसका मतलब -10, इसका मतलब वॉल्यूम अभी 10 कम है हमारे पास, ठीक है। तो बताना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनिशियली, तो बताना है इनिशियली कितना होगा। तो यहां पे आपको पता है 6 और 1 और 5 और 1, आप मिला रहे हो वाटर, तो वाटर को करने के लिए आपको मिल्क सिम करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई यहां, 6 से मल्टीप्लाई यहां, तो 30 और 5, 30 और 6, ठीक है, ये आएगा। तो यहां पे कितना ऐड कर रहे हो आप लोग, 1, किसके बराबर 6 के बराबर। तो जो फाइनल वॉल्यूम आएगी ये आपको ध्यान रखना, हमेशा 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 पल्लवी मैम, आपको जब भी कभी ये अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको निकालनी है फाइनल। आप अगर सोच रहे हो कि ये निकाल के इनिशियल निकाल लोगे तो ये गलत होगा, इनिशियल नहीं, आप फाइनल से जाओगे इनिशियल पे। तो अगर आप फाइनल निकालते हो तो कितना होगा 36, तो 36 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा आप लोग का 216। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम आ रही है 216, बट आपको पता है आपने निकाला 16 मिलाया 6, इसका मतलब अभी जो है वो 10 कम है, मतलब जो वॉल्यूम है ये इनिशियल वॉल्यूम से 10 कम है, तो आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आएगी कितनी आप लोग की 226, मतलब ये दिस विल बी द व्हाट फाइनल वॉल्यूम। ओके, दिस विल बी द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल मतलब दिस विल बी द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। 226 आपने निकाल लिया, आपको बताना है इनिशियली मिल्क, तो 6:1 दे रखा है, इसका मतलब 6/7, तो यहां पे कितना होगा 36 हो गया, 6 to 12, 13, 14, 15 और 13 डिवाइड बाय कितना 7,
7 7 बचा कितना 6, 7 63, कितना बचा आप लोग का 2, 7 3 21, तो 193 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली में कितना आएगा आप लोग का 194। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ध्यान रखना है पहले क्या, यू हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम निकालने के बाद ही आप जाओगे इनिशियल, हमने लिखा भी है फाइनल वॉल्यूम से जाओगे आप इनिशियल वॉल्यूम में। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। अरे 1 बराबर 6, 36 बराबर कितना 216। वीरेंद्र कुशवाहा भाई, एक आपने ऐड किया किसके बराबर दे रखा है 6 के बराबर, तो जो फाइनल वॉल्यूम आएगी 36, तो 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 36 18 19 20 21 216 आ गई। क्लियर, यस क्विक। कमेंट में अपना फटाफट कमेंट बॉक्स टाइप कीजिए और बताइए यस और नो। क्लियर, डन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना यहां पे परिवर्तन क्या हुआ है। यहां पे क्या बोला गया है, 12 निकाला और 18 मिलाया, ठीक है, 12 निकाला 18 मिलाया। चलो टाइमर ऑन करेंगे आप लोग के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ध्यान रखना हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमेशा ऑलवेज फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, हमेशा ऑलवेज। चलो क्विक, चलो बोला यहाँ पे क्या, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल इज 2:3, 12 liter of mixture is drawn off and 18 liter of water is added, then the ratio becomes 5:4:7. Find the initial quantity of mixture। तो बताना है इनिशियल मिक्सचर कितना रहेगा। तो 2:3 है और 4:7 है, ठीक है। बताया गया 18 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो आपको पास 2 है, यहां पे 4 है, सेम करना पड़ेगा वाटर, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 और 6, 4 और 7, कितने ऐड किया 1, किसके बराबर 18 के, 7 और 4 11, किसके बराबर 18 इंटू 11 कितना हो गया 198। बात मानते हैं। अब आपको पता है आपने निकाला 12 मिलाया 18, इसका मतलब +6, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है आप लोग की ज्यादा है, मतलब 6 ज्यादा वॉल्यूम है, तो इसलिए 6 माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा आप लोग का 192। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यस और नो। ओके बिल्कुल क्लियर हो गया पल्लवी वर्मा। हमेशा बात ध्यान रखना, अगर आप 6 और 4 मानते हो 10 और 10 मानते हो इनिशियल वॉल्यूम, तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी आप लोग को 6 और 4 से नहीं निकालना, हमेशा निकालना है आप लोग को फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम से जाओगे कहां पे आप इनिशियल वॉल्यूम पे, हमेशा बात ध्यान रखना, ठीक है। 192 इसका बिल्कुल सही राइट अप्रोच। चलो डन करते हैं इसको, ठीक है, डन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट की, यहाँ पे ट्रिक की। तो ट्रिक क्या रहने वाली है समझना है, और इस पे आते हैं आप लोग के 2 क्वेश्चन, और एक ये और एक इसके बाद आने वाला है, ठीक है। तो बोला यहाँ पे क्या, अ कंटेनर कंटेन्स 6 liter ऑफ मिल्क, 6 liter ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड इज रिप्लेस्ड विद वाटर, अगेन 6 liter ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिल्क इन द मिक्सचर आफ्टर 3 such रिप्लेसमेंट। तो बताया 3 बार ऐसा फेरबदल करने के बाद, 3 ऐसे प्रतिस्थापन करने के बाद मिश्रण में शेष दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बताइए फटाफट से क्या रहेगा, टाइमर हमने आप लोग के लिए ऑन कर दिया है, तो क्विक। चलो क्विक क्विक क्विक। देखो यहां पे जब भी कभी ये आता है क्वेश्चन, तो आपके लिए एक फॉर्मूला बड़ा बनाया हुआ है सभी लोगों ने, वो होता है आप लोग का रिमेनिंग बराबर x1 माइनस y बाई एक्स की पावर n। ये फॉर्मूला काफी फेमस है और आप लोग ने पढ़ा भी हुआ है। x का मतलब क्या है आप लोग का इनिशियल वॉल्यूम, y क्या है रिप्लेस, n क्या है नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, कितनी बार किया, n क्या है नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो आपको रिमेनिंग निकालना है। आपको पता है x कितना है 60, 1 माइनस कितना रिप्लेस किया 6, कितने का 60 का, n कितनी बार है 3 बार, तो यहां पे होगा 1/10, इसका मतलब 60 इंटू 9/10 का क्यूब,
तो इसका मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 729 मल्टीप्लाई बाय कितना 100,000 कट गया 0 से 0, 7 9 का कितना 54, 6 9 का कितना 54, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 5 17, 6 7 जा 42 और 43, ठीक है। चलो डिवाइड बाय 100 कितना आ गया 43.74। बट ये तो हो गया फॉर्मूले का, ये हो गया आप लोग का फॉर्मूले का। फॉर्मूले से नहीं करना, ठीक है, फॉर्मूले से बिल्कुल नहीं करना। यहां पे हम लोग बात करेंगे ट्रिक की, या बात कर लें रेशियो की। तो आपने देखा यहां पे एंड में कितना आ रहा है, यहां पे एंड में आ रहा है 60 इंटू 729 डिवाइड बाई 1000, यही आ रहा है ना, एंड में ही आ रहा है। और ध्यान रखना हम लोग यही लेके आएंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारा रिमेनिंग बराबर x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर n। तो x की वैल्यू 60 दे रखी है, 1 माइनस वाई आपको 6 दे रखा है 60, और इसमें पुट करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। बट दिस इज नॉट द परफेक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ट्रिक की। तो ट्रिक क्या होती है समझना, जो लास्ट में निकल के आया यही निकल के आएगा ट्रिक से, ठीक है, जो लास्ट में निकल के आया यही आपका ट्रिक से निकल के आएगा। बट वो ट्रिक क्या है ये समझते हैं, ठीक है, ट्रिक क्या है समझते हैं। 60 था 6 निकाला कितना हो गया 54, भाई 60 था 6 निकाला 54, 60 था 6 निकाला कितना हुआ 54। अगर हम रेशियो फॉर्म करते हैं कितना आएगा 10:9, रेशियो फॉर्म किया कितना है 10:9 आया। अब कितनी बार किया 3 बार किया तो पावर 3, अगर 3 बार किया तो पावर 3, इसका मतलब ये हो जाएगा आप लोग का 1000। बट एक्चुअली में था कितना 60, तो 60 करने के लिए 60 बाई 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आपको पता है 60 था तो 60 बाई 1000 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसको भी 60 बाई करने के लिए, मतलब अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 60 बाई 1000, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब ये क्या आप लोग का इनिशियल है और ये क्या आप लोग का रिमेनिंग। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा आप लोग का 43.74। क्लियर, चलो क्लियर हो गया, यस और नो, क्विक क्विक क्विक। चलो डन करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोला गया 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ मिल्क and is then filled with the water. The operation is performed 3 more times and the ratio of the quantity of the milk now left in the cask to that of water is 81:775. तो बताना है how much milk did the container hold originally. गुड, बहुत बढ़िया। यहां पे समझो क्या है, बोला गया 8 लीटर निकाला गया एक कंटेनर जो कि पूरा भरा हुआ है मिल्क से, और इज देन फिल्ड विद वाटर। द ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स, मतलब ये 3 बार और किया गया, मतलब कितनी बार किया गया 4 बार, ठीक है, कितनी बार किया गया 4 बार। तो बताना है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क नाउ लेफ्ट इन द कास्ट टू दैट ऑफ वाटर इज 81:175। तो बताना है हाउ मच मिल्क डिड द कंटेनर होल्ड ओरिजिनली। डोंट वरी पल्लवी, अभी रिपीट कर देंगे इसको खत्म करने के बाद। तो यहां पे देखो जब भी कभी वाला क्वेश्चन आए तो आपको पता है रिमेनिंग मिल्क और वाटर का दे रखा है आपको रेशियो, तो आप लोग क्या करो मिल्क पता करो कितना है। तो आपको पता है मिल्क कितना देगा आप लोग का 81 अपॉन कितना हो जाएगा आप लोग का 175। जब ऐड करोगे 81 में तो यहां पे कितना हो जाएगा आप लोग का 256। मानते हैं भाई, अगर हम निकालते हैं खाली मिल्क, अगर हम मिल्क की वॉल्यूम निकालें तो कितना हो गया आप लोग का 81 अपॉन 256। अब कितनी बार हुआ 4 बार, कितनी बार हुआ 4 बार हुआ, क्योंकि यहां पे बोला गया 3 मोर टाइम्स, इसका मतलब एक बार तो हो चुका, 3 बार और किया मतलब 4 बार। तो जितनी बार किया उतना 4th पावर कर लो, मतलब जितनी बार किया उतना रूट ले लो। अगर 4 बार किया तो 4th रूट, 3 बार किया तो क्यूब रूट, 2 बार किया तो स्क्वायर रूट। तो यहां पे कितना आएगा आप लोग का, ये हो गया 3, ये कितना हो गया 4, ठीक है। तो आप देखो कितना डिफरेंस आया, एक किसके बराबर है आप लोगों के 8 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा आप लोग के 32 के बराबर। तो 32 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऐसे करना है इसको, ठीक है। बस ध्यान रखना आपको निकालना है मिल्क, मिल्क निकालने के बाद जितनी बार किया उतनी पावर ले लो, उतना रूट ले लो, चाहे पावर क्यूब रूट ले लो, अगर 3 बार तो क्यूब रूट, 2 बार तो स्क्वायर रूट, 4 बार तो 4th रूट। डिफरेंस कितना होगा जो आप निकाल लो, डिफरेंस क्या होगा जो आप निकाल लो, आपको निकालना है फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि बोला गया है हाउ मच मिल्क डिड द कंटेनर होल्ड ओरिजिनली। तो फाइनल वॉल्यूम के लिए कितना निकालना होगा 4, तो 4 की वैल्यू कितनी, 1 बराबर 8, 4 बराबर 32, दैट्स ऑल। क्लियर, चलो अच्छा रिपीट कर देते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपने बोला था।
ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था ना, समझ लो एक बार। पल्लवी मैम रिपीट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, समझना बात को। देखो समझना बात को, यहाँ पे बोला क्या गया, सिंपल सी बात है। बोला गया 60 में से 6 निकाला गया, ठीक है, 60 था, 6 निकाला गया, कितना हो गया 54। तो कितना होगा 10 और 9, कितनी बार, जितनी बार किया उतनी पावर कर दो, 3 बार किया तो पावर 3 कर दो, तो हो गया 10,000 और यहां हो गया 729। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो करना कितना है इसको 60, तो 60/1000, 60/1000। ठीक है, कि 1000 पूरा पूरा कट जाएगा तभी किया। ओके चलो, ओके चलो, अब इतना रखेंगे आज के लिए, क्योंकि अभी रीजनिंग की क्लास जुड़ी हुई है आपके साथ। ठीक है, तो डोंट मिस द रीजनिंग सेशन। कल मिलेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 1 के साथ। आप लोग के मन में जो भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, बिल्कुल। आज हम थोड़ा फ्री हैं, तो आपको जब भी टाइम मिले आप हमसे फोन करके पूछ सकते हो कि सर ये क्वेरी है। कल मिलेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 1 के साथ, तब तक ले एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।